नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। पार्ट 1 को इतना जबरदस्त रिस्पांस देने के लिए दिल से धन्यवाद। हजारों कमेंट्स और एंडलेस क्वेश्चंस की वजह से आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत है आपका पार्ट 2 में। आज हम मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एग्जॉर्सिज्म की। आज हम उस राक्षस को मारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी वक्त तुम्हारे अंदर एक जानवर पल रहा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हॉरर मूवी नहीं है, यह तुम्हारी हकीकत है। एक ऐसा जीव जो चीखता है जब उसे भूख लगती है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है जब उसे उसका खाना नहीं मिलता, और सबसे डरावनी बात, वह तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर रहा है। जिसे तुम अपनी भूख कहते हो, वो तुम्हारी भूख नहीं है, वो उस परजीवी की मांग है। जिसे तुम अपना आलस कहते हो, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो एक केमिकल अटैक है जो तुम्हारे ही शरीर के अंदर हुआ है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में हम इस बाजी को पलट देंगे। मेरे हाथ में दुनिया की बेहतरीन न्यूरोसाइंस और गट हेल्थ की किताबें हैं। ग्लूकोज रेवोल्यूशन, ब्रेन मेकर, द सर्केडियन कोड और द विल पावर इंस्टिंक्ट। इन किताबों का निचोड़ आयुर्वेद का ज्ञान और मॉडर्न साइंस का डेटा मिलाकर मैंने तैयार किया है, द 30-डे न्यूरो रिसेट प्रोटोकॉल। अगर तुम तैयार हो अपनी पुरानी, थकी हुई और बीमार पर्सनालिटी को जलाकर राख करने के लिए, तो ही आगे देखना। फेज 1, द डायग्नोसिस। सबसे पहले हमें दुश्मन को पहचानना होगा। भारत में एक औसत युवा का नाश्ता देखो, पराठा और चाय, या फिर ब्रेड, बिस्किट, रस्क, पोहा या मैगी। तुम्हें लगता है कि यह खाना है? नहीं। जैसी इंचोस्पे अपनी किताब ग्लूकोज रेवोल्यूशन में इसे एक बायोलॉजिकल डिजास्टर कहती हैं। ध्यान से सुनो, जब तुम सुबह खाली पेट चीनी, चाय में, मैदा, बिस्किट और ब्रेड में, या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, आलू पराठा खाते हो, तो तुम्हारे खून में ग्लूकोज की सुनामी आती है। इसे कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। तुम्हारे शरीर को लगता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है। तुम्हारा पैंक्रियास पागलों की तरह इंसुलिन छोड़ता है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। 30 मिनट तक तुम्हें बहुत एनर्जी महसूस होती है। तुम्हें लगता है वाह, नींद खुल गई। लेकिन यह एक धोखा है। 90 मिनट बाद क्या होता है? वह लाइन नीचे गिरती है। इसे कहते हैं ग्लूकोज क्रैश। सुबह के 11 या 12 बजते हैं। तुम ऑफिस में हो या पढ़ने बैठे हो, अचानक तुम्हें धुंधलापन महसूस होता है। उबासियां आने लगती हैं। फोकस करने की कोशिश करते हो लेकिन दिमाग साथ नहीं देता। तुम्हें लगता है शायद मैं आज लेजी फील कर रहा हूं, या मुझे काम में मन नहीं लग रहा। तुम लेजी नहीं हो, तुम क्रैश कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग को फ्यूल चाहिए और तुमने फ्यूल टैंक में छेद कर दिया है। ये जो ब्रेन फॉग है, ये वो धुआं है जो तुम्हारे सिस्टम के क्रैश होने से निकला है। और फिर तुम क्या करते हो? उस थकान को मिटाने के लिए तुम एक और कप चाय पीते हो या एक बिस्किट खाते हो। फिर से स्पाइक, फिर से क्रैश। तुम पूरा दिन एक रोलर कोस्टर पर सवार हो और शाम तक तुम इतने थक जाते हो कि जिम जाने की या कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं बचती। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन इसे ठीक न करना अब तुम्हारी गलती होगी। अब बात करते हैं उस असली विलन की जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर एना लेम्के, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अपनी किताब डोपामिन नेशन में एक डरावना सच बताती हैं। हमारा दिमाग चीनी और कोकीन में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। दोनों एक ही रिवार्ड पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। जब तुम गुलाब जामुन देखते हो या वो चॉकलेट देखते हो, तो तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आता है? तुम्हें लगता है यह तुम्हारा स्वीट टूथ है? गलत। तुम्हारी आंतों में बुरे बैक्टीरिया बैठे हैं। जब तुम चीनी खाते हो तो ये बैक्टीरिया पार्टी करते हैं, ये अपनी आबादी बढ़ाते हैं। और जब तुम चीनी नहीं खाते तो ये भूखे मरते हैं। मरने से पहले ये वेगस नर्व के जरिए तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, हमें खाना दो वरना हम तुम्हें तड़पा देंगे। इसे तुम तलब कहते हो। असली बात यह है, यू आर एन एडिक्ट। जब तुम चीनी छोड़ते हो तो तुम्हें सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। मुबारक हो, यह विथड्रॉवल सिम्टम्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ड्रग एडिक्ट को नशा न मिलने पर होता है। डॉक्टर डेविड परलमट्टर अपनी किताब ब्रेन मेकर में कहते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को हाईजैक कर लेते हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति,
तुम्हारा मोटिवेशन, सब इनके कब्जे में है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इन कीड़ों के गुलाम बनकर रहना चाहते हो, या तुम अपने शरीर पर वापस कब्जा करना चाहते हो? अगर जवाब हां है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को मैंने 3 स्टेजेस में बांटा है। इसे किसी डाइट प्लान की तरह मत देखना, इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह देखना। स्टेज 1, द पर्ज। पहले 7 दिन। अगले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे मुश्किल दिन होने वाले हैं। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा। हमें उन बुरे बैक्टीरिया की सप्लाई लाइन काटनी है। उनका खाना क्या है? चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला कचरा। नियम नंबर 1, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगले 30 दिनों के लिए चीनी एक जहर है। मीठी चाय बंद, बिस्किट बंद, कोल्ड ड्रिंक जहर, यहां तक कि हेल्थी बिस्किट और ब्राउन बीट भी बंद, क्योंकि उनमें भी छिपी हुई चीनी और मैदा होता है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा शरीर विद्रोह करेगा। दूसरे या तीसरे दिन तुम्हें लगेगा कि बस एक टुकड़ा खा लेता हूं। यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। डॉक्टर केली मैकगोनिगल अपनी किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट में एक बहुत शानदार कंसेप्ट समझाती हैं, जिसे कहते हैं द व्हाट द हेल इफेक्ट। ध्यान से सुनना। यह तुम्हारे साथ बार बार होता है। तुम 3 दिन डाइट करते हो, चौथे दिन तुम किसी पार्टी में जाते हो, वहां तुम कंट्रोल खो देते हो और एक कुकी या एक पीस केक खा लेते हो। तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है, अरे यार, मैंने तो नियम तोड़ दिया, अब तो सब बर्बाद हो गया, भाड़ में जाए डाइट, अब मैं पूरा केक खाऊंगा। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक गलती का मतलब हारना नहीं होता। अगर तुम्हारी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो क्या तुम बाकी 3 टायर भी फाड़ देते हो? नहीं, तुम टायर बदलते हो और आगे बढ़ते हो। तो अगर गलती से कुछ मीठा खा भी लो तो व्हाट द हेल इफेक्ट में मत फंसना। अगले ही पल से वापस प्रोटोकॉल पर आ जाना। नियम नंबर 2, सेवरी ब्रेकफास्ट। ग्लूकोज रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नियम। नेवर स्टार्ट योर डे विद शुगर और स्टार्च। सुबह का नाश्ता मीठा नहीं होना चाहिए। पोहा नहीं, बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं। पराठा, अगर आलू का है तो नहीं, हमें चाहिए प्रोटीन प्लस फैट प्लस फाइबर, एग्स। पनीर या टोफू की भुर्जी, सब्जियों के साथ। मूंग दाल का चीला, ढेर सारी सब्जियों के साथ। भीगे हुए बादाम और अखरोट, गुड फैट्स। स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज। जब तुम नाश्ते में प्रोटीन और फैट लेते हो तो ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता, ग्राफ सीधा रहता है। इसका नतीजा, दोपहर 2 बजे तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। तुम्हारा दिमाग लेजर की तरह फोकस करेगा। कोई क्रैश नहीं, कोई ब्रेन फॉग नहीं। यह छोटा सा बदलाव, सिर्फ नाश्ता बदलना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता है। स्टेज 2, द रिपेयर। दिन 8 से 20। अब जब हमने दुश्मन की सप्लाई काट दी है तो हमें अपने किले की दीवारें ठीक करनी हैं। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें लीकी गट के बारे में बताया था। तुम्हारी आंतों में छेद हो गए हैं, जिससे गंदगी खून में मिल रही है। इसे भरने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, और वो सीमेंट है कोलेजन और प्रोबायोटिक्स। लेकिन उससे भी जरूरी है समय। शरीर को खुद को ठीक करने के लिए समय चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर 2 घंटे में कुछ न कुछ चरते रहते हैं। मुंह हमेशा चलता रहता है। डॉक्टर सचिन पांडा, जो सॉल्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, अपनी बेहतरीन किताब द सर्केडियन कोड में समझाते हैं कि हमारा शरीर 2 मोड में काम करता है। फीडिंग मोड, यानी खाना पचाना। क्लीनिंग मोड, यानी सफाई और मरम्मत। जब तक तुम्हारे पेट में खाना है, शरीर मरम्मत नहीं कर सकता। कल्पना करो कि तुम्हारे शहर की सड़कें दिन भर व्यस्त रहती हैं। सफाई करने वाली गाड़ियां कब आती हैं? रात को, जब ट्रैफिक बंद होता है। अगर तुम रात के 11 बजे खाना खा रहे हो और सुबह 7 बजे फिर खा रहे हो तो ट्रैफिक कभी बंद ही नहीं हुआ। कचरा उठाने वाली गाड़ियां आ ही नहीं पाईं। नतीजा, तुम्हारे शरीर और दिमाग में कचरा जमा होने लगता है। आयुर्वेद इसे आम कहता है, साइंस इसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहती है। तुम्हें चाहिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, लेकिन हम इसे आसान रखेंगे। 12 से 14 घंटे का फास्ट। अगर तुमने रात का खाना 8 बजे खाया तो अगली सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। सिर्फ पानी या बिना चीनी की चाय और कॉफी, बस इतना। यह 14 घंटे का विंडो तुम्हारे शरीर को डीप क्लीनिंग का मौका देता है।
इस दौरान एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे ऑटोफीजी कहते हैं। इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। तुम्हारा शरीर अपने ही अंदर के मरे हुए सेल्स, पुराने प्रोटीन और कचरे को खाकर ऊर्जा बनाता है। यह तुम्हारे दिमाग के लिए डिटॉक्स है। नियम नंबर 3, सूर्यास्त के आसपास डिनर कर लो। डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। हैवी डिनर इज अ क्राइम अगेंस्ट योर ब्रेन। अब बात करते हैं रिपेयर मटेरियल की। आंतों की दीवार कैसे भरेगी? तुम्हें अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स जोड़ने होंगे। दही, छाछ घर का जमा हुआ। इसमें लैक्टोबैसिलस होता है। कांजी, यह एक जादुई भारतीय प्रोबायोटिक ड्रिंक है। काली गाजर, राई और पानी से बनती है। यह अमृत है तुम्हारे पेट के लिए। अचार नहीं, वो तेल वाला आम का अचार नहीं, नींबू का अचार या सब्जियों का अचार जो सिरके या पानी में बना हो। ये चीजें तुम्हारे पेट में गुड बैक्टीरिया की फौज तैयार करती हैं। और याद रखना, ब्रेन मेकर किताब के अनुसार यही गुड बैक्टीरिया BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, बनाते हैं। BDNF क्या है? सोचो, तुम्हारे दिमाग के लिए खाद। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स उगाता है। तुमने सही सुना। तुम नए ब्रेन सेल्स उगा सकते हो। तुम अपनी मेमोरी तेज कर सकते हो। तुम अपनी सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हो, बस अपनी आंतों को ठीक करके। स्टेज 3, द रीलोड। दिन 21 से 30। अब तक तुम्हारी क्रेविंग्स खत्म हो चुकी होंगी, तुम्हारी नींद गहरी हो चुकी होगी, और वो ब्रेन फॉग, वो गायब हो चुका होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों से धुंधला चश्मा उतार दिया है। अब समय है सुपर ब्रेन को एक्टिवेट करने का। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा फैट से बना है, लेकिन हम डरते हैं फैट से। हमें सिखाया गया फैट फ्री खाओ। जब तुम फैट कम करते हो और कार्ब्स बढ़ाते हो तो तुम अपने दिमाग को भूखा मार रहे हो। नियम नंबर 4, ईट गुड फैट्स। तुम्हें अपनी डाइट में ये चीजें जोड़नी हैं। शुद्ध देसी घी, रोटी पर या दाल में। यह आंतों को लुब्रिकेट करता है और दिमाग को पोषण देता है। प्योर नारियल तेल, इसमें MCT होते हैं जो सीधे दिमाग को एनर्जी देते हैं। ओमेगा 3, अलसी के बीज, अखरोट या फिश ऑयल सप्लीमेंट। डॉक्टर डेविड परलमटर कहते हैं, गुड फैट इज द बेस्ट फ्यूल फॉर द ब्रेन। जब तुम चीनी की जगह फैट को फ्यूल बनाते हो तो तुम्हारी एनर्जी क्लीन बर्निंग होती है, जैसे कोयले के इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन। कोई धुआं नहीं, सिर्फ पावर। द 30-day चैलेंज, द इंडियन प्रोटोकॉल। तो कल से तुम्हारा दिन कैसा दिखेगा? यह रहा तुम्हारा बैटल प्लान। मॉर्निंग, जागने के बाद हाइड्रेट, 2 गिलास गर्म पानी। पूरी रात की डिहाइड्रेशन को खत्म करो। डिटॉक्स, आधा नींबू निचोड़ लो लिवर को साफ करने के लिए। नो टी एंड कॉफी येट। उठते ही कैफीन मत लो, शरीर का कोर्टिसोल नेचुरल उठने दो। 90 मिनट रुको। ब्रेकफास्ट, 14 घंटे के फास्ट के बाद। नो शुगर, कोई ब्रेड नहीं, कोई जैम नहीं। मूंग दाल चीला, पनीर भुर्जी, उबले चने, भीगे बादाम, अखरोट। अगर पराठा खाना है तो आलू कम, पनीर या गोभी ज्यादा, और घी के साथ, ताकि ग्लूकोज स्पाइक कम हो। लंच, पहले एक कटोरा सलाद, ककड़ी, गाजर, टमाटर। ग्लूकोज रेवोल्यूशन कहती है क्लोथिंग योर कार्ब्स। जब तुम पहले फाइबर खाते हो तो वो आंतों में एक जाली बना देता है जिससे चीनी धीरे अब्जॉर्ब होती है। घर का खाना, रोटी मल्टीग्रेन हो तो बेहतर, सब्जी, दाल, 1 कटोरी दही या छाछ प्रोबायोटिक्स के लिए। इवनिंग स्नैक, यही वो समय है जब तुम हारते हो। चाय के साथ बिस्किट नहीं, भुने चने या मखाना खाओ। डिनर, सबसे हल्का, खिचड़ी, सूप, उबली सब्जियां, दाल चावल। यह बेहतरीन विकल्प है। कोशिश करो कि रोटी ना खाओ, पचने में भारी होती है। स्लीप, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। ब्लू लाइट तुम्हारे मेलाटोनिन को मार देती है, और मेलाटोनिन गट हेल्थ के लिए जरूरी है। यह प्रोटोकॉल सुनना आसान है, करना मुश्किल। जब तुम कल चीनी छोड़ोगे तो तुम्हारा दिमाग चीखेगा, वो तुम्हें बहाने देगा। आज बहुत काम किया, एक चॉकलेट बनती है। दोस्त की पार्टी है, आज खा लेता हूं। लेकिन याद रखना, वो आवाज तुम्हारी नहीं है। वो उस बैक्टीरिया की आवाज है जो मर रहा है। उसे मरने दो। उसकी चीखें इस बात का सबूत हैं कि तुम जीत रहे हो। यह सिर्फ 30 दिन की बात है। सोचो, 30 दिन बाद जब तुम शीशे में देखोगे, तुम्हारी त्वचा चमक रही होगी, तुम्हारी आंखों में एक अलग तेज होगा, तुम्हारा पेट अंदर जा चुका होगा
और तुम्हारा दिमाग इतना तेज होगा कि कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को बंद करो और वापस अपनी उसी सुस्त, बीमार और लाचार जिंदगी में चले जाओ। कल सुबह फिर वही थकान के साथ उठो। दूसरा रास्ता, वॉर मोड ऑन। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। नीचे कमेंट्स में लिखो, आई एम रेडी फॉर रीसेट। और सिर्फ लिखो मत, कल से शुरू करो और हर रोज शाम को आकर इसी वीडियो के कमेंट में अपनी प्रोग्रेस लिखो, जैसे डे 1 कंप्लीट। हजारों लोग ये साथ में करेंगे। जब तुम दूसरों को लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हें भी ताकत मिलेगी। और नीचे कमेंट्स में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।